हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज लाइंस एंड एंगल का डे 1 का वीडियो आप लोगों ने देख लिया। आज लाइंस एंड एंगल का आपका डे 2 का वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा। पहले भी बता चुका हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, बस समझ आपकी क्लियर होनी चाहिए। आज आपका लाइंस एंड एंगल्स डे 2 की मैं बात कर रहा हूं। डे 1 आप लोगों ने देख लिया है। थोड़ा सा डे 1 को रिपीट करते हुए आगे चलूँगा, जिससे अगर आप कुछ भूल भी गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे 1 में मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट। चलो आप डे 2 में मैं आपको लाइन बता दे रहा हूँ। लाइन सेगमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया था। लाइन के बारे में जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, हैविंग नो एंड पॉइंट्स, यानी जिसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं है उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट वापस मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं ये सब, और इन सब बातों को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। लाइन सेगमेंट मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट पता होता था, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट पता होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? लाइन सेगमेंट बोलते थे। ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड मिलेगा आपको लाइंस एंड एंगल के अंदर, कभी कभी रे। देखो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन अगर इनका मतलब अच्छे से समझ पाओगे तो लाइंस एंड एंगल में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बहुत आराम से चलूँगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। तो रे का मतलब क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट हो, हैविंग वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट हो। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी किसी बुक में आप लाइन सेगमेंट के बारे में देखोगे कि लाइन सेगमेंट के बारे में लिखा हुआ है हैविंग टू एंड पॉइंट्स। इसका और डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? जिसका दो एंड पॉइंट है। मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, हैविंग टू एंड पॉइंट। मतलब पहले इसके बारे में समझ लो। मान लिया कि मैंने ये एक लाइन सेगमेंट लिखा, ये ए और ये बी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए हमारा इनिशियल पॉइंट है। जो इंसान उस तरफ से आ रहा है उसके लिए बी इनिशियल पॉइंट होगा, ए हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा, और जो ए की तरफ से आ रहा है उसके लिए ए हमारा इनिशियल होगा जबकि बी हमारा टर्मिनल होगा। इसलिए ऐसे केस में डेफिनेशन में कभी कभी ऐसा भी लिखा गया है जिसके दो एंड पॉइंट हों, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट भी बताया था। रे में क्या बोल रहा है? हैविंग वन एंड पॉइंट, यानी आपके पास कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ है, रे की मैं बात कर रहा हूँ, बाय द वे ऐसा ये लिखा हुआ है, ये एक रे है हमारा। अब ये एंड पॉइंट भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। आप मान के चलो जिसका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, ऐसा नहीं। ध्यान क्या रखना है? जिसका एक, यानी ये एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जा रहा है, हैविंग वन एंड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। छोटे छोटे वर्ड को बिल्कुल समझना। कभी कभी आपके स्कूल के वाइवा में, ठीक है ना, अब तो आप जान रहे हो कि 100 में 80 मार्क्स के पेपर होते हैं, 20 में आपसे कुछ फाइल के मिलते हैं मार्क्स, कुछ आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्कूल में बच्चों से पूछा गया पॉइंट क्या है। बहुत तरह का डेफिनेशन है, ठीक है ना। पॉइंट इज अ सर्कल विद रेडियस 0, ठीक है ना। बहुत तरह का डेफिनेशन है। आप पॉइंट के बारे में ऐसा भी बोल सकते हो कि पॉइंट एक ऐसा डॉट है, पॉइंट एक ऐसा डॉट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन का मतलब जिसका कोई लेंथ विड्थ नहीं है, उसको भी हम लोग पॉइंट कहते हैं। ध्यान देना इस डेफिनेशन को, स्कूल में बहुत बार आपसे टीचर पूछ बैठते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स की भी बात करी थी। उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताया गया था, उसमें आपको सप्लीमेंट्री बताया गया था। ये सब बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है ना, बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ, एडजेसेंट एंगल। मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। ये एडजेसेंट एंगल्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल, आपको मैं डायग्राम से समझा दूंगा। बाय द वे मेरे पास देखना एडजेसेंट एंगल्स है क्या, हो सकता है पहले से जानते भी हो, ऐसी बात नहीं है। चलो, बाय द वे मैं इस पॉइंट का नाम ए बोलता हूँ जी, इसका नाम मैं बी बोल देता हूँ, इसका नाम मैं ये सी बोल देता हूँ। ये सारे के सारे क्या है? रे हैं हमारे, ठीक है ना। और सपोज आपका ये एंगल, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल मैंने एंगल लिखा 1। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना, बहुत प्यार से समझोगे। इसका मैंने लिखा 1, इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक 1 लिखता हूँ, और इस
इस वाले पॉइंट को बच्चों, इस वाले पॉइंट को मैं एंगल 2 का नाम देता हूँ। ध्यान से देखना, कलर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। और इस वाले पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम मैं एंगल 3 देता हूँ, इसका नाम मैं एंगल 3 देता हूँ। सभी एंटी क्लॉकवाइज में है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो हमेशा एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा एंगल एडजेसेंट, मतलब बिल्कुल साथ वाला, ठीक है ना। यानी एंगल 1 और एंगल 2 को अगर ऐड करूंगा तो पूरे एंगल 3, जो मैंने उसका नाम दिया एंगल 3 के इक्वल होगा। कभी कभी आपको मिलता है एडजेसेंट एंगल्स के अलावा लीनियर पेयर एंगल्स। ध्यान से देखो बच्चों, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, देखिए ध्यान से। ये लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, इस पॉइंट का नाम मैं ए बोलता हूँ, इसका नाम मैं सी बोल देता हूँ, चलो भाई इसका नाम बी बोल देता हूँ। चलो यहाँ तक कुछ एंगल फॉर्म कर लेते हैं, और इस वाले पॉइंट का नाम मैं डी बोल देता हूँ। बिल्कुल अच्छे से आप देखोगे, अगर मैंने इसका नाम, अगर बच्चों मैंने इसका नाम एंगल 1 रखा है, ठीक है ना, और इसका नाम अगर बच्चों मैंने एंगल 2 रखा है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा मिलके क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या होगा, 180 डिग्री। यही होता है हमारा लीनियर पेयर एंगल्स। मैं ये सब क्यों बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे हम लोग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा और उस पर सारा एक क्वेश्चन बताऊंगा और ये सारे चीज उसमें यूज आ जाएंगे। ध्यान से आप देखना। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आप लोगों को पहले से पता है, फिर भी मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लाइंस एंड एंगल में ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इनके बहुत ज़्यादा यूज है। चलिए देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए मैं आपको समझाता हूँ। बाय द वे यहाँ मैंने ए लिखा भाई, इसका नाम मैंने बी कर दिया, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। ये एक लाइन लगाना बच्चों, ये जो मैं ये कट कर रहा हूँ ना, ये ज़रूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग रे की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जिसका एंड पॉइंट होना चाहिए। और सपोज ये पॉइंट हमारा 1 है, चलिए इसका नाम मैं 1 लिखता हूँ, इसका नाम मैं 2 लिखता हूँ, और इस वाले का नाम मैं लिखता हूँ जी, इस वाले का नाम मैं 3 लिखता हूँ, और इस वाले का नाम मैं 4 लिखता हूँ। आखिर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की कहानी क्या है, मेरी बात को समझना। हमेशा हमेशा ऑपोजिट, यानी ये एंगल 1 और ये एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होगा, और ये एंगल 3 और ये एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा बच्चों, और एंगल 3 जो है वो हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। ये छोटी छोटी बातों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आज हम लोग इस 3 चीज पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा, एक क्वेश्चन में आपका ये सारा का सारा वैरायटी आपको मिल जाए। एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप इसके सारे पार्ट को सॉल्व कर पाए। आइए तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ऐसे पढ़ा दूंगा कि एनसीईआरटी तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा, पहले बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के साथ साथ आपके और भी लेवल हाई हो जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। तो एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बताया, लीनियर पेयर एंगल्स बताया, और क्या बताया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताया। चलिए तो मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से लिखना क्वेश्चन। 3 लाइन्स existing in a plane, 3 lines existing in a plane intersect at a point and form angles। चलो फिगर भी मैं बना देता हूं, मैं लिख देता हूं एज सोन इन फिगर। मैं फिगर अभी आपको दिखाता हूं बनाकर, ठीक है ना। चलिए और क्या क्या दिया हुआ बच्चों, दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
सी डी ई एंड एफ, एक ही क्वेश्चन दिया। क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया, इसके अंदर आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ। मैं जैसा कि मैंने लिखा है एज शोन इन फिगर, तो मैं इसका फिगर भी फॉर्म कर देता हूँ प्यारे बच्चों। आप देखिए फिगर में इसका फॉर्म कर देता हूँ। फिगर हमारे पास है तीन लाइन की बात कर रहे थे, ठीक है। और एंगल हमारा ये, चलो मैं फटाफट नाम देता हूँ, इसका नाम ए है बेटा। ये सब एरो वगैरह अब खुद से लगा लिया करना, एरो वगैरह लगा लेना। ये सब नहीं लगाया तो ये मत नहीं सोचना एरो नहीं है, होना ही होना है। ए नाम दिया, इसका नाम बी दिया भाई, ठीक है ना। ये बी है हमारा, फिर इसके बाद ये सी है हमारा, फिर इसके बाद ये डी है हमारा, फिर इसके बाद ये ई है हमारा, फिर इसके बाद ये एफ है हमारा। जहाँ की ए और बी, यानी ए और बी आपका दिया हुआ है, ए और बी आपको पता है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी आपको मैंने ये वर्टिकली ऑपोजिट में क्या सिखाया, कोई दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। कोई भी दो लाइन हो सकता है 5 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, आप दो दो लाइन को लेते जाओ। 3 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, पहले आप दो लो बाकी दो लो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात आप ये देखो कि अगर मैं ये बोलूँ कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, तो हर बच्चा बताएगा एंगल ए होगा एंगल डी के। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा है ना बच्चों, ये अगर एंगल ए है हमारा तो एंगल डी के इक्वल होगा। लिख लो आप यहाँ कि ए और डी हमारा आपस में इक्वल है। बार बार एंगल वेंगल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ ए किसके इक्वल होगा भाई, डी के इक्वल होगा। क्यों ऐसा, रीजन हमेशा देना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ए हमारा कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, तो आप बोलोगे यहाँ से डी भी चल गया पता, डी कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि ए और डी आपस में इक्वल है, ए और डी आपस में इक्वल है। आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास बी दिया हुआ है, बी किसके इक्वल है, तो ये रहा बी और ई आपस में बच्चों इक्वल होंगे। यहाँ भी हम लोग क्या है, बी और ई आपस में इक्वल है। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, क्यों वही वाली बात, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा हमारा यहाँ पर, वही वाली सेम बात है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल तो होंगे ही होंगे। अगर बी हमारा 90 डिग्री था तो आप यहाँ से ई बताओगे, ई भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ई भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, यानी ए बी डी ई 6 चीज है ना, ए बी सी डी ई और एफ। 6 चीज में ए आपको दिया हुआ था, ए से आपने डी निकाल लिया, बी आपको दिया हुआ था, बी से आपने ई निकाल लिया, बच गया हमारा सी और एफ। और सी और एफ की कहानी क्या होगी, तो अगर मैं सी और एफ की बात करूं बच्चों, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं इन तीनों को अगर आपस में ऐड करता, मेरी बात को समझना, ये तीनों आपस में कितना डिग्री होता हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री। आप बोल सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है ये 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, आप बोलोगे बाय लीनियर पेयर एक्सियम, है ना, लीनियर पेयर एक्सियम से हमारा ये क्या होगा, लीनियर पेयर एक्सियम से हमारा क्या होगा, एक्सियम क्या है, थ्योरम क्या है, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा बाद में, टेंशन नहीं लेना है। इससे हमारा ये चीज़ क्या हो गया भाई, हमारा 180 डिग्री है। और ए और बी आपको पता है, क्या पता है, ए हमारा 50 डिग्री है और बी हमारा ई के इक्वल, यानी बी हमारा 90 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 40 डिग्री, सी की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। और वही वाली बात, जिस बच्चे को ये पता है अगर सी हमारा 40 है तो एफ भी क्या होगा 40 डिग्री। ऐसा क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ से एफ भी क्या बोलेंगे हम लोग 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि सी और एफ आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो सारे के सारे एंगल्स फाइंड हो गए। आप आंसर लिख दोगे फटाफट, जो जो आपको फाइंड करना था। तो सी निकाल लिया हमने 40 डिग्री, डी निकाल लिया हमने 50 डिग्री, ई निकाल लिया हमने 90 डिग्री और एफ निकाल लिया हमने 40 डिग्री। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन करवाया, इसमें लीनियर पेयर भी दिखाया
वर्टिकल अपोजिट भी दिखाया है ना, लीनियर पेयर भी दिखाया और वर्टिकल अपोजिट भी दिखाया। और इससे पहले आपने यहाँ आपको एडजेसेंट एंगल की जरूरत नहीं पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो चलिए, आपने इसमें सारा कुछ देख लिया जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको दिया। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक एक चीज को बच्चों क्लियर करते जाना है, तभी आगे बढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। तो आराम से आप 2 मिनट इस क्वेश्चन को तसल्ली से देख लो, आराम से आप इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व किया कीजिए, एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने सॉल्व हमेशा करना है ओनली एक्सरसाइज, एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब मैं सबसे अब एक देखो, जैसे जैसे मैं टर्म को डिफाइन करूंगा उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। एंगल बाइसेक्टर, अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या है देखना ध्यान से, कभी कभी पेपर में आ जाता है डिफाइन एंगल बाइसेक्टर, तो लिखते हैं अरे, चलो पहले मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूं। चलो सपोज इसका नाम पी कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसका नाम क्या कर दिया, पी। मेरी बात को समझना ध्यान से, बिल्कुल मेरी बात को समझना ध्यान से, कैसे सॉल्व होगा। लिखो, एक डेफिनेशन लिख लो, अरे रे मैं ले रहा हूं ए पी, अरे ए पी इज said to be the bisector of एंगल BAC, एंगल BAC। मेरी बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, AP जो है हमारा वो बाइसेक्टर है, एंगल BAC का बाइसेक्टर होगा तभी कब, दो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, एक तो होना चाहिए P इज अ पॉइंट, कहाँ होना चाहिए, इंटीरियर यानी अंदर होना चाहिए, इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। यानी मेरी बात को समझना, इस BAC के बीच में ही कहीं ना कहीं ये P पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि B के बाहर या C के बाहर P होगा, हमेशा B और C के अंदर होगा, नंबर 1, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात मेरी बात समझना, एंगल BAP, एंगल BAP ये वाला एंगल जो होगा BAP हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल PAC के, एंगल PAC के। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो वो बाइसेक्टर है, अदरवाइज बाइसेक्टर नहीं है। पहला कंडीशन, जो बाइसेक्टर वाला पॉइंट है वो दोनों पॉइंट के अंदर होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए, एक्सटीरियर नहीं चलेगा। दूसरी बात, दोनों के बीच का एंगल अगर आपस में इक्वल है, जो लाइन उसको बाइसेक्ट करती है, तभी वो बाइसेक्टर कहलाएगा। अगर एंगल इक्वल नहीं है तो बाइसेक्टर जीवन में कभी भी नहीं बोलेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ। बिल्कुल आसान आसान से चल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपने आप के लेवल को बढ़ाता चला जाऊँगा। जो जो टर्म जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे ही उनके लेक्चर आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए मैं फिगर देता हूँ, लिखो क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, इन द गिवन फिगर POQ is a line
एंगल पी ओ आर इक्वल टू 4x एंड एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिगर भी मैं आपको दे देता हूं, ये लो भाई, ये फिगर है हमारा, P है ये हमारा बच्चों Q है। हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे, एनसीईआरटी के एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उसके बाद ही आप किसी हेल्पिंग बुक के क्वेश्चन को हाथ लगाना। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप इग्नोर करते जाओ, ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इग्नोर करोगे बच्चों, ना उसके एग्जाम्पल को। चलिए, ये दिया हुआ है इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, एंगल पी ओ आर हमारा दिया हुआ है, पी ओ आर दिया हुआ है हमारा 4x एंड एंगल क्यू ओ आर दिया हुआ है 2x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या यूज होगा? बिल्कुल दिमाग काम करने लग गया होगा, अभी बताया था ऐसा दिखा मतलब लीनियर पेयर। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? आप बोल सकते हो लीनियर पेयर एक्सियम, या एंगल्स ऑफ, आप रीजन दे सकते हो एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर, कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर आपको एक्सियम लिखने में प्रॉब्लम है तो आप लिखो एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। क्या होता है 180, यानी ये हो गया बच्चों 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से x हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और आपको क्या फाइंड करना था? x फाइंड करना था, तो x आपने बता दिया x इज 30 डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री जो फाइनल आंसर। चलिए, ऐसे मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ भाई। चलो फिर मैं बोलता हूँ इन द गिवन फिगर हमारे पास दिया हुआ है, क्या है? चलो पहले फिगर ही बता देता हूं, ये हमारा फिगर है भाई। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओ ए एंड ओ बी इन द गिवन फिगर, ओ ए एंड ओ ए एंड ओ बी आर ऑपोजिट रेज। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट रेज हैं ऑपोजिट, यानी ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये देखो इधर और ये हमारा इधर ऑपोजिट है, यानी एक हमारा लेफ्ट को जा रहा है, एक हमारा राइट को जा रहा है। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है, पहला केस, इफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए ओ सी। पहला चीज फाइंड करना है एंगल ए ओ सी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इफ एंगल ए ओ सी हमारा दिया हुआ है 110 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है जी एंगल बी ओ सी, फाइंड करना है एंगल बी ओ सी। चलो, कितना आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान। वही लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट है बच्चे। एंगल बी ओ सी पहले वाले केस में दिया हुआ है 75 डिग्री, निकालना है एंगल ए ओ सी। सीधा सीधा आप बता सकते हो, पहले वाले का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्या बोलोगे आप, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी क्या होगा हमेशा 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से। क्यों होगा ऐसा? एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से। तो एंगल ए ओ सी तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है, दिया ही नहीं है, बी ओ सी दिया हुआ था 75 डिग्री। तो यहाँ से बिल्कुल मैं आराम से समझा रहा हूँ, स्टेप को मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना कि सर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बिल्कुल बेटा फास्ट हो जाऊंगा एक बार तुम्हारा बेस बन जाए। पहले वाले का आंसर आ गया जी 105 डिग्री। ऐसे दूसरे वाले का बिल्कुल वही वाली बात मैं क्या बोलूँगा, अगेन सेम चीज़, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एंगल ए ओ सी हमारा 110 दिया हुआ है, तो इस बार आप बोलोगे बी ओ सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। ये हो गया एंगल बी ओ सी। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे,
जल्दीबाजी करोगे बेटा मुंह के बल गिरोगे, और मुंह के बल गिरोगे तो फिर उठने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सॉल्व करते जाना, झूठ नहीं बोलना, ना मेरे से, ना माँ बाप से, ना अपने आप से। ठीक है, कभी कभी मेरे से झूठ बोल लेना, माँ बाप से झूठ बोल लेना, बट अपने आप से झूठ नहीं बोलना। 9th क्लास में हो और अभी से अगर बेस को अच्छे तरीके से पकड़ लिया, बेस को बना लिया, तो आगे चल के मैथ्स बहुत ही आसान लगेगा। चलिए फिर वापस मैं लिख रहा हूँ फिगर, इन द गिवन फिगर। चलिए मैं पहले फिगर फॉर्म कर लेता हूँ आपके सामने। ये हमारा फिगर है भाई, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये ओ ले लेता हूँ। और चलो इस बार थोड़ा सा कुछ करते हैं चेंज। चलो चेंज कैसा करते हैं भाई, तो एक इधर ले लेते हैं, इसको बोल देता हूँ सी और इसको बोल देता हूँ डी। चलिए देखिए ये दिया हुआ है 2y, ये दिया हुआ है 3y और ये दिया हुआ है 5y। आप समझ चुके होंगे मैं क्या निकालने को बोलूँगा। बिल्कुल, आप क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया नहीं, पहले से आप समझ जाओ। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालनी होगी। मैं सिंपल सी बात, बिल्कुल। अब जैसे ही कहीं कहीं भी एक बात याद रखना, कहीं भी कोई स्ट्रेट लाइन दिखे ना, यानी वहाँ पे लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट तो आना ही आना है। आप देख रहे हो कि ए ओ बी जो है ना बच्चों, हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, आप देख रहे हो ना, ए ओ बी इज अ, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये तीनों मिलकर हमेशा किसके इक्वल होगा, 180 के। कहाँ से, वही वाली बात, लीनियर पेयर एग्जाम्स वाले से, या पेयर ऑफ लीनियर एंगल, सीधी सी बात है। एंगल ए ओ डी क्या दिया है मेरे पास, 5y, डी ओ सी क्या दिया हुआ है, 3y, एंगल सी ओ बी 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 3 8 2 10, y की वैल्यू आ गई बच्चे 18 डिग्री इज योर फाइनल आंसर। 18 डिग्री इज योर फाइनल आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अप होता चला जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और थोड़ा सा तुम्हारे नेचर के ऑपोजिट वाला क्वेश्चन। अभी तक स्ट्रेट लाइन था तो लीनियर पेयर एंगल का सम 180 होता है, वहां से हम लोग एंगल निकालते थे। अब तुमको ये पता करना होगा, ये पता करो वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। उल्टा स्ट्रेट लाइन था तो लीनियर पेयर एंगल 180 के इक्वल होते हैं। अब मैं ये बताऊंगा, अगर एंगल गिवन है तो वहां से आपको पता करना है वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। यानी ये क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, एग्जामिन द गिवन फिगर। एग्जामिन द गिवन फिगर, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स would have हटा दो, would make POQ a line। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, तो फिगर को मैं आपको बता रहा हूँ। फिगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, ये हमारा O है जी, ये हमारा P है, और चलो यहाँ से ये हमारा R है, ये दिया हुआ है 2x और ये दिया हुआ है 3x प्लस 10 डिग्री, 3x प्लस 10 डिग्री ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि POQ जो है वो एक लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। सबसे पहली बात, इस बात को जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बात कॉन्सेप्ट को समझो। पहले क्या ऐसा करूं,
तो नॉर्मल सी बात है, इसके लिए ये करना होगा कि आपको एंगल पी ओ क्यू जो है वो हमेशा, अगर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू के अगर इक्वल हो जाए, मेरी बात को समझना, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू का मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूँ, पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल पी ओ क्यू, क्लियर। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये क्या हो जाए, अगर ये हमारा एंगल पी ओ आर यानी इसके और इसके सम के इक्वल हो जाए, इसका मतलब वो हमारा लीनियर पेयर होगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कैसे क्या कहानी है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इसको एंगल पी ओ आर यानी 2x आर ओ क्यू यानी 3x प्लस 10 यानी ये किसके इक्वल आया, ये 5x प्लस 10 के बराबर आया, मेरी बात को समझना। तो पी ओ क्यू एक लाइन तभी होगा, पी ओ क्यू एक लाइन तभी होगा जब पी ओ क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 180 डिग्री की। मेरी बात को समझिए, इफ एग्जामिन करना है, चेक करना है, मैं लिख रहा हूँ इफ पी ओ क्यू बिकम्स अ लाइन या बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, लिखा करो ज़्यादा अच्छा है, बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, देन इसका मतलब ये है एंगल, इसका मतलब ये है अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये 180 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब 5x प्लस 10 जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 34 डिग्री आएगी। मेरी बात को अब समझो, अब आपने वेरीफाई करके देख लेना है, अगर इस दोनों एंगल का सम 180 है, मतलब इस पूरे का सम 180 है, और अगर ऐसा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब मेरे पास जो ये 5x प्लस 10 आया था, अगर मैं इसमें 34 पुट करूँ, मेरी बात को समझना, जैसे ही मैं वेरिफिकेशन की बात करूँगा, जैसे ही मैं वेरिफिकेशन की बात करूँगा और 5x प्लस 10 में x में क्या डाल दूँ, x में डाल दूँ 34, x में डाल दूँ 34, तो मैं देख रहा हूँ ये 180 के इक्वल आएगा, और अगर ये 180 के इक्वल है इसका मतलब पी ओ क्यू हमारा स्ट्रेट लाइन है, पी ओ क्यू हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो आपसे कभी कभी आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था x के किस वैल्यू को लेने पर पी ओ क्यू हमारा एक लाइन फॉर्म होगा, तो x अगर हम लोग 34 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ पर पी ओ क्यू हमारा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। इतनी बात आप समझ चुके, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के टाइप को चेंज करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चलो वापस मैं फिगर दे देता हूँ, लिख लेता हूँ इन द गिवन फिगर। और आज मैं बच्चों इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, इन क्वेश्चंस को आपको वापस एक बार रिपीट करके मुझे व्हाट्सएप करना है, सर मैंने क्वेश्चंस को रिपीट किए इन द गिवन फिगर, और खुद से आपको देखना है एनसीईआरटी का कौन सा एक्सरसाइज का कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे होता चला जा रहा है। आप मुझे लिख के बताओगे एनसीईआरटी के ये एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन मेरे से हो गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द गिवन फिगर एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर form a linear pair, form a linear pair if a minus b equal to 80 degree, find the values of a and b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है इन द गिवन फिगर एंगल पी ओ आर। चलो पहले मैं फिगर तैयार करता हूँ, ये फिगर हमारे पास दिया हुआ बच्चों, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा जी Q, ठीक है ना, ये हमारा O है जी। चलो मैं R की तरफ चलता हूँ, ये हमारा R है, और देखिए ये एंगल दिया हुआ है B और ये एंगल दिया हुआ है A। क्या पूछा गया आपसे, इन द गिवन फिगर एंगल POR एंड एंगल QOR, एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझना, अगर मैं लिख रहा हूँ सिंस POR, ये सब प्रेजेंटेशन है बच्चों, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम में बैठते तो मैं आपको ये सब नहीं लिखने को बोलता, बट स्कूल में ये सब नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे बेटा। एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B ये मिलकर कितना होगा,
180 डिग्री। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक और कंडीशन दिया हुआ है, ए माइनस बी किसके इक्वल है, 80 डिग्री के इक्वल। दोनों को बच्चों ऐड कर दो तो 2a हो जाएगा 260 डिग्री के इक्वल, और a की वैल्यू आ जाएगी 130। और a अगर आपका 130 आ गया, b आप कहीं से भी निकालोगे तो b क्या आएगा, 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री। एंगल a और एंगल b आपका 130 एंड 50। देखो अब यहाँ a प्लस बी अगर 180 दे देता ना, देखिए क्या बोल रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे चीज को समझते जाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देखते जाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, चलो वापस मैं लिख रहा हूं, इन द गिवन फिगर यहां कंडीशन क्या दिया हुआ है, a इज ग्रेटर देन बाय b, a is greater than by b by 1/3 of right angle। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फिगर देख लो आप, बिल्कुल आसान सा फिगर है। चलिए बोला गया इन द गिवन फिगर ए इज ग्रेटर देन, ए जो है वो बड़ा है किससे, बाय बी। ए इज ग्रेटर देन बाय बी बाय, ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ से बाय वर्ड हटा दो बेटा, ये मिसप्रिंट है बुक का। ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है कितना, एक राइट एंगल के 1/3 से। यानी फिर से वही वाली बात, इक्वेशन को आपस में इक्वल करना है। ए किसके इक्वल है, ए ग्रेटर था, किससे ग्रेटर था, बी से। कितना ग्रेटर था, तो ये नहीं बोल रहा वो 30 डिग्री ग्रेटर था, वो बोल रहा है 1/3 ऑफ 90 डिग्री। अगर ऐसा बोलता ए बी से 30 डिग्री ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर देन बी बाय 30 डिग्री, यानी ए इज इक्वल टू बी प्लस 30। बट क्या घुमाया, डायरेक्ट 30 डिग्री ना बोलकर क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, किसी राइट एंगल का 1/3, राइट एंगल मीन 90 डिग्री, इसका 1/3 कितना होता है 30। बोला ए जो है वो बी से 30 ज्यादा है, यानी ए और बी आपस में कब इक्वल होंगे, जब बी में 30 ऐड कर दूंगा। तो यहां से बच्चे मैं इसको डायरेक्ट बोल दूं, ए इज इक्वल टू बी प्लस 30 डिग्री, बी प्लस 30 डिग्री, पहली बात। अब आपको ऐसा बोला गया कि ये क्वेश्चन हमारा, और तो कुछ नहीं दिया गया है, नहीं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको ये पता है कि सबसे पहली बात ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर लीनियर पेयर से बच्चों आप क्या बोल सकते हो, ये ए और बी का सम क्या होगा 80, यानी यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो ए प्लस बी हमेशा किसके इक्वल होगा, नॉट 80 180। और वैल्यू उठाकर डालने वाली बात है, यानी पहला वाला इक्वेशन हो गया हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 180। आपस में इसको आप ऐड करोगे, 2a की वैल्यू 210 डिग्री, a की वैल्यू 105, और a अगर 105 आएगा तो b आपका आ जाएगा 75 डिग्री। सो एंगल b इज 75 डिग्री एंड एंगल a इज 105 डिग्री। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, बस बात घुमाने वाली थी। ये नहीं बोल रहा साफ साफ कि b के a जो है वो 30 डिग्री ज़्यादा है b से, बोल रहा है a जो है वो b से ज़्यादा कितना है, तो 1/3 ऑफ राइट एंगल, मतलब वही 30 डिग्री की बात। तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज पे जाया करो, उसके अकॉर्डिंग काम करना सीखो, बहुत ही आसान लगेगा मैथ्स, इस बात को आप जान लो, बहुत ही आसान है मैथ्स अगर आप बिल्कुल क्वेश्चन के वर्ड्स पे जाओ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ अब। चलो आसान आसान क्वेश्चन ही चल रहा है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन होते भी चले जा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है आपसे एनसीईआरटी के बड़े सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ।
ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं फिगर बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। चलो भाई, इसका नाम दे दिया सी। चलो इसका नाम दे देते हैं डी। कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये? तो ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये दिया हुआ है आपको y के इक्वल, और ये दिया हुआ है 2x के इक्वल। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन y निकालो जब x दिया हुआ है 60 डिग्री। दूसरा केस बोला x निकालो जब y दिया हुआ है 40 डिग्री। x निकालो जब y दिया हुआ है 40 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ। मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है, मैं सीधा इसका आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे आंसर नहीं आए, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका आंसर गलत है, तो फिर आप मुझे कमेंट करोगे। पहला वाले का आंसर है y की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री। पहले वाले का आंसर है y इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरे वाले का आंसर है x इज इक्वल टू 70 डिग्री। आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करके मुझे इसका व्हाट्सएप भेजोगे। मैंने आंसर बता दिया, आंसर अगर मैच नहीं करेगा मुझे कमेंट करोगे सर आंसर मैच नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही कभी अब थोड़ा सा मैं रफली समझा रहा हूँ। मान लें इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7x + 20, ये दिया हुआ है x। आपसे पूछेगा x क्या होगा, ये भी आप निकाल सकते हो। कभी ये x को 3x कर दिया, पूछा x क्या होगा। लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे किसी भी तरह का सिचुएशन क्यों ना हो। मान लिया जाए ये कहीं पे दिया हुआ है x + 10 डिग्री, ये कहीं पर दिया हुआ है ये x डिग्री, ये कहीं पर दिया हुआ है x + 20 डिग्री। फिर आपसे पूछ दिया फाइंड एंगल x, है ना। मान लिया इसका नाम a है हमारा, इसका नाम b है जी, ठीक है ना। ये हमारा c, ये हमारा d, ये हमारा o। कभी आपसे पूछ दिया फाइंड एंगल COD, कुछ भी आप निकाल सकते हो, मतलब x पूछ रहा है। कभी आपसे पूछ दिया फाइंड एंगल BOD, कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। इसके अलावा लीनियर पेयर में इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो स्कूल में बहुत बार पूछा गया, इफ रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB such that angle AOC is equal to angle COB, then prove that angle AOC is equal to 90 डिग्री। सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा O है, और ये हमारा C है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई? रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB सच दैट एंगल AOC, जितना एंगल AOC है उतना ही एंगल COB है, तो प्रूव करो ये 90 डिग्री होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ, OC कहाँ स्टैंड कर रहा है भाई? OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो क्लियर है कि OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB। लाइन यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है मतलब लीनियर पेयर का सम, यानी एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये जो होगा किसके इक्वल होगा? ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये भी क्लियर है। और अगर ऐसा है तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहली बात क्या कंडीशन दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है जितना एंगल AOC है उतना ही एंगल COB है। यानी अगर आपको AOC प्रूव करना है, AOC को रखना, COB को हटाना। अगर यहाँ COB प्रूव करना होता, COB को रखते, AOC को हटाते। एंगल AOC प्रूव करना है, AOC को रहने दिया, और एंगल AOC और COB आपस में इक्वल है। इसका मतलब COB की जगह पर मैं एंगल AOC लिख दूं, तो ये हो गया बेटा 180 डिग्री के इक्वल। और एंगल AOC ट्वाइस ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आप बोल सकते हो एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री इज योर फाइनल आंसर, हैंस प्रूफ। बहुत ही आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैथ्स
बच्चों का खेल है। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मैथ्स की भाषा, मैथ्स का लैंग्वेज मैं लिख के देता हूँ, अगर मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, जो प्रॉब्लम होगा, जो डाउट होगा बताओगे, तो कभी भी 100 के आसपास ही रहोगे बेटा। एक नंबर तो भगवान के हाथ में दिया, बट 99 आपके मेहनत और मेरे मेहनत से जरूर आएंगे। मेरा एक रास्ता दिखाना होगा आपको, लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझोगे तो आपको मुझसे शेयर करना है। चलो, तो अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे भी देता हूं और आप लोग मुझे फटाफट उसका आंसर व्हाट्सएप करोगे। पहला, मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा नहीं, ये हमारा ए है बच्चों, ये हमारा बी है, समझ जाना, ये हमारा सी है जी, और यहाँ दिया हुआ है x माइनस 9 डिग्री, और ये दिया हुआ है हमारा 5x प्लस 3 डिग्री। बताना है, क्या बताना है? आप स्मार्ट हो, आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है, बार बार लिखूंगा नहीं। आ जाओ, यहाँ देखो, ये ऐसा दिया, अब नाम वाम नहीं लिख रहा है, चलो लिख देता हूँ। सोचो पता नहीं सर इतनी जल्दी में क्यों है। जल्दी में इसलिए हो बेटा कि थोड़ी सिलेबस को थोड़ा फास्ट लेके चलना है। यहाँ भी आपको बताना है x क्या होगा। एक हमारा x/2 है, दूसरा हमारा x/3 है, तीसरा हमारा कुछ इस तरह का है जी, नाम नहीं लिखूंगा बच्चे, अब टाइम खराब हो रहा है। ये हमारा 4x डिग्री है जी, ये हमारा 40 डिग्री है। फिर वही वाली बात आपसे पूछा जाएगा, x की वैल्यू को बताओ। चलो, मैं तो सोचा था पहले इसी क्वेश्चन को रिपीट करवा दूं सारे के सारे को, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे ही दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके फटाफट जवाब दोगे मुझे। x प्लस 3 डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, और ये हमारा x प्लस 7 डिग्री। तो आपको फिर वही बताना है x की वैल्यू क्या होगी। और मैं आपको अब जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं, लिखो इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। बेटा अगर मेरा स्पीड फास्ट लगे तो कमेंट करना सर प्लीज स्लो पढ़ा दो, स्लो लगे कमेंट करना सर थोड़ा फास्ट हो जाओ, ना स्लो लगे ना फास्ट लगे, अच्छा लगे तो चलने देना। इन द गिवन फिगर, इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 7x प्लस 20 डिग्री, मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना डिग्री है, 7x डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये आप समझ लेना। एंड एंगल COA दे रखा है जी 3x डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच OB becomes a straight line। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, तभी मैं ऐसा दे रहा हूं, अदरवाइज नहीं देता। x की वैल्यू बताओ, और ये हमारा, ये लो भाई मैं फिगर बता दे रहा हूँ बच्चों, ये रहा हमारा फिगर, ये हमारा 3x डिग्री, ये हमारा 7x प्लस 20 डिग्री, नाम भी दे देता हूँ। चलो ये B है हमारा, चलो ये C है हमारा, चलो ये A है हमारा, ये O है हमारा। आपको बताना है x के किस वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच OB बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। इस बार आपको बताना है OB बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, x के किस वैल्यू के केस में हमारा OB जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। आपको ये बताना है बच्चों, बहुत ध्यान से इसका आंसर देना, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतने आसानी से जल्दीबाजी मत करना, यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, घबराना नहीं। ये OB स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है? तो ठीक है, मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए बच्चों, तो इस 5 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और फिर मिलते हैं। रुक जाओ, मिलते नहीं हैं, हाँ चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका 2 काम, एक तो ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, दूसरा NCERT से जो क्वेश्चन आपका हो जा रहा है वो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, सॉल्व करके फटाफट। बिल्कुल मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, माँ बाप के पैसे लग रहे हैं, रिजल्ट अच्छे करो और अपना फ्यूचर अपने हाथों सिक्योर करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।